नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके थंबनेल में भी देखी होगी और आपने टाइटल के अंदर भी देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना ऑफिशियल 14 मार्च 2024 को यहां पे जजमेंट अपना क्लियर रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना दिया है। उसके अंदर साफ बोला है कि अगर कोई वकील अपना क्लाइंट के लिए अगर कोई भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव करता है ना, तो उस वकील के द्वारा जो भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है तो वो जो है हमारी मान्यता उसको नहीं दी जाएगी, उसको खारिज कर दिया जाएगा। सारी की सारी एंटीसिपेटरी बेल्स की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। कौन सी सर्कमस्टांसेस में होगा वो मैं आपको ऑफिशियली जजमेंट भी दिखाऊंगा और जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो जजमेंट की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, याद रखना। पहले मैं आपको जजमेंट भी दिखा देता हूं कि हमारा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोनाउंस करा गया है, ये अपनी ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है। ठीक है, जजमेंट का नाम है श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। और अगर आप बोलोगे कि सर जजमेंट की डेट बताओ, आप हमारे को गलत तो नहीं बता रहे, 14 मार्च 2024 ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है। ठीक है, इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, याद रखना। अब हम मुद्दे की बात समझते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात, कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है और जब अपनी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर लेते हैं, छानबीन अपनी पूरी कर लेते हैं, फिर अपना कहां केस जाता है, अपनी पुलिस वाले चार्जशीट तैयार करते हैं। चार्जशीट जो है जब अपनी तैयार कर लेते हैं फिर कोर्ट के पास यानी कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास अपना केस कॉग्निजेंस के लिए जाता है। अब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लेते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। इंक्वायरी के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, प्रोसिक्यूशन के केस को एग्जामिन करा जाता है, एक्यूज को जो है अलाउ किया जाता है कि अगर आपको कोई सबमिशन देना है तो सबमिशन दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती है फिर कोर्ट अपना चार्ज फ्रेम करता है। जब कोर्ट जज साहब अपना चार्ज फ्रेम करते हैं तो एक्यूज से पूछते हैं कि भाई हाँ तुम्हारे ऊपर हमने ये चार्ज लगाया है, गिल्टी मानते हो अपने आपको, प्ली ऑफ गिल्ट करते हो। अगर एक्यूज बोल देता है हाँ जी साहब मेरी गलती है, मैं अपने आरोप को कबूल करता हूं, उसके बाद कोर्ट उसको कन्विक्शन दे देते हैं, बात खत्म। लेकिन अगर वो एक्यूज पर्सन अपने चार्ज को कबूल नहीं करता है, वो बोलता है जैसा मैं नहीं मानता, मैं अपना ट्रायल फेस करूंगा, जैसा आप कहेंगे ओके कोई बात नहीं, आप अपना ट्रायल फेस करो, फिर अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल जब शुरू होता है ना, यहां से कहानी शुरू होती है। जब ट्रायल शुरू होता है तो अब यहां पे सबसे पहला कदम होता है 204 इशू ऑफ प्रोसेस। एक्यूज को क्या दिया जाता है, एक्यूज को अपना सम्मन भेजा जाता है, सम्मन भेजा जाता है। ठीक है कि एक्यूज भाई आ जाओ जरा कोर्ट के अंदर, हमें तुमसे पूछताछ करनी है और प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हम रिकॉर्ड करवाएंगे ना वो आपकी आंखों के आगे रिकॉर्ड करवाएंगे, तो इसलिए आ जाओ जरा कोर्ट में। अब अगर एक्यूज आ गया तो बढ़िया है, अगर एक्यूज नहीं आया, अगर जो एक्यूज नहीं आया तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फिर बेलेबल वारंट भेजा जाता है। फिर यहां पे बेलेबल वारंट भेजा जाता है एक्यूज को कि भाई हम अब आपको प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ। अब अगर एक्यूज बेलेबल वारंट के भेजने के बाद भी नहीं आता है तो इस केस में फिर क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है, नॉन बेलेबल वारंट जारी करा जाता है। अब एक्यूज जो है भागने लगता है क्योंकि अब नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गया, इसका मतलब है पुलिस जहां पे भी एक्यूज मिल रहा है उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास, तो इसका मतलब यही होता है। अब अगर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गया है, मान लेते हैं एक्यूज तब भी नहीं आया, फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट यहां पे क्या कौन सी अपनी प्रोसीडिंग चालू करता है, अपना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की सेक्शन नंबर 82 सेक्शन नंबर 83 ऑफ सीआरपीसी के तहत कि अब एक्यूज को एब्सकॉन्डिंग भगोड़ा घोषित करा जाएगा कि भाई ये अपना छुपता फिर रहा है, भागे जा रहा है, हमारे कोर्ट के बुलाने पे आ नहीं रहा है, कोर्ट ने बोला है कि आप अपीयर हो जाओ कोर्ट के अंदर, अपीयरेंस के लिए आ जाओ, तो एक्यूज जो है वो आ नहीं रहा है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, पीओ डिक्लेयर कर देंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब इसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे कि भाई आपको हम एक निर्धारित डेट यहां पे मेंशन करवा रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, अगर नहीं आ रहे ना तो हम आपको पीओ डिक्लेयर कर देंगे, भगोड़ा घोषित कर देंगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी अटैच करा लेंगे वगैरह वगैरह। मजबूर करा जाता है कोर्ट के द्वारा एक्यूज को कोर्ट में अपीयर होने के लिए। अब यहां पे कहानी क्या आई है कि जब मान लेते हैं कि कोर्ट के अंदर अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो एक्यूज क्या खेल खेलता है, एक्यूज जो है ना अपने वकील को बोलता है कि वकील साहब आप जो है ना हायर कोर्ट में यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट के अंदर आप क्या कर दो, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर दो, आप जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर दो। तो वकील साहब क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब एक तरफा तो अगर हम बात करें, एक तरफा तो यहां पे पीओ की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, दूसरी तरफा अगर बात करें एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट के आगे कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में लगा दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक्यूज के खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है
तो विद इन द टाइम पीरियड क्या यहां पे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है वकील साहब के द्वारा या नहीं लगाई जा सकती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बात को क्लैरिफाई करा है कि ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है, और अगर लगाई भी जा रही है ये सारी की सारी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को खारिज करा जाएगा। ये हम ऑर्डर करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना 2024, जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन के ऊपर दिखाया भी था, 14 मार्च 2024 को ये पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एंटिसिपेटरी बेल अगर फाइल करी जाती है, पीओ के प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के अंदर, एंड दूसरी तरफ आप चुपचाप एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हो तो ऐसा नहीं लगा सकते। अगर लगाई जा रही है आपके वकील साहब के द्वारा तो यहां पे जो है आपकी एंटिसिपेटरी बेल को खारिज करा जाएगा। एक बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और बात बताई है कि भाई शाणे हैं, सारे के सारे जो अपना एक्यूज पर्सन है वो शाणा बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मान लेते हैं, एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं आएगी। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं। तो मान लेते हैं तो पीओ की अपनी प्रोसीडिंग अपनी पेंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने अगर मान लेते हैं ये बोला कि देख एक्यूज, हम तेरे को पीओ डिक्लेयर नहीं करेंगे, चुपचाप आ जा, हमारे सामने अपीयर हो जा, ठीक है, कि हम अगर तो अपीयर हो जाएगा तो जो तेरे खिलाफ हमने पीओ की प्रोसीडिंग्स अपनी चला रखी है वो खत्म कर देंगे, नॉर्मल ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, तो यार जो हम तेरे से कह रहे हैं, तो देख हमने प्यार से सम्मन भेजा, बेलेबल वारंट भेजा, नॉन बेलेबल वारंट भेजा, तूने हमारे कोई भी वारंट का सम्मन का रिप्लाई नहीं करा, कंप्लाइंस नहीं करा। तो अब हम तेरे को प्यार से बोल रहे हैं कि हम तेरे खिलाफ एब्सकॉन्डिंग की प्रोसीडिंग चला रहे हैं और तेरे को पीओ डिक्लेयर करेंगे, तो तुम प्यार से हमारे पास अपीयर हो जाओ, तो हम तेरे को जो भी पीओ की प्रोसीडिंग तेरे खिलाफ हमने चलाई है ना वो हम खारिज कर देंगे। देखो हम प्यार से बोल रहे हैं। अब एक्यूज क्या करेगा? एक्यूज अपना एंटिसिपेटरी बेल तो नहीं फाइल कर सकता, ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात क्लैरिफाई करी है इसी सेम जजमेंट में। इन्होंने बोला है कि अगर मान लेते हैं कि कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने अपीयरेंस के लिए बोला है, तो एक्यूज ने एंटिसिपेटरी बेल अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, जो कि फाइल वो नहीं कर सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया। बट मान लेते हैं कि अगर इसने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अगर फाइल करी है, तो वहां पे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के जिस कोर्ट में लगाई है, मान लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, हाई कोर्ट में अगर लगाई है, और अगर कोर्ट के सामने एक्यूज वहां पे अपीयर हो गया या फिर एप्लीकेशन फाइल करी है, तो इसका मतलब क्या यह माना जाएगा कि जज साहब मैं अपीयर तो हो गया ना, भले ट्रायल कोर्ट के आगे नहीं हुआ, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल की जो कोर्ट की सुनवाई जहां पे चल रही थी, हालांकि मेरी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन खारिज हो गई है, कोई बात नहीं, बट मैं अपीयर तो हो गया ना, तो मेरा जो अपीयरेंस का जो पॉइंट है, कोर्ट ने मुझे अपीयर होने के लिए बोला था, तो मैं यहां पे अपीयर तो हो गया, ये भी तो कोर्ट है, तो मेरी जो अपीयरेंस वाली जो कंडीशन है, तो क्या वो फुलफिल करी जाएगी? तो मेरे पर जो पीओ की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो क्या ट्रायल कोर्ट वो पीओ की प्रोसीडिंग्स मेरी रद्द कर देगा? ये नहीं कर देगा। इस बात को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है कि भाई देखो, अगर आपके खिलाफ पीओ की प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट में चल रही है और दूसरी तरफा आप अगर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर देते हो, तो पहली बात एंटिसिपेटरी बेल आपकी एप्लीकेशन खारिज करी जाएगी, और यह नहीं माना जाएगा कि आप जो है यहां पे अपीयर हो रहे हो या अपने वकील के द्वारा एप्लीकेशन फाइल करवा रहे हो, तो आपको यह एज्यूम नहीं करा जाएगा कि आप यहां पे अपीयर हो गए हैं। तो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर नहीं करा जाएगा कि आपके खिलाफ जो पीओ की प्रोसीडिंग्स है उसको खारिज करा जाए, ये ऐसा कभी नहीं माना जाएगा। आपको अपीयर इस कोर्ट में बोला है आने के लिए, ऊपर वाली अदालत में नहीं बोला है। तो आप ऊपर में अब अपीयर हो रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई हाँ देखो मैं तो अपीयर हो गया ना, कोर्ट ने तो मुझे अपीयर होने के लिए बोला था, तो मैं तो अपीयर तो हो गया, भले इस कोर्ट में नहीं हुआ, दूसरी कोर्ट में हो गया हूं मैं अपीयर, तो प्लीज मेरे खिलाफ जो भी, या मान लेते सेम कोर्ट मान लो, सेम कोर्ट मान लेते अगर मर्डर का ट्रायल है या बड़ा अपराधों का ट्रायल है, उसका ट्रायल कहां चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, ठीक है। और एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कहां फाइल करी जाती है? अगर मैं पहला फोरम बोलूंगा तो पहला फोरम तो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लगता है। तो अगर सेम कोर्ट में आप एंटिसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन के दौरान अपीयर हो जाते हो या वकील साहब के द्वारा फाइल करते हो, तो इट डज नॉट मीन दैट यू हैड अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो हम ये एज्यूम नहीं करेंगे। यही बात, दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करी है, जो मैंने यहां पे लिख के बताई हुई है। मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, नो एंटिसिपेटरी बेल टू एक्यूज पर्सन अगेंस्ट होम नॉन बेलेबल वारंट और या एंड प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 82 के अंदर जो पेंडिंग है, तो यहां पे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आपकी नहीं आप फाइल कर सकते हो। अगर फाइल करते हो तो सारी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशंस आपकी खारिज करी जाएंगी। पहली बात तो ये बोल दी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या क्लैरिफाई करी है? इन्होंने बोली है कि फाइलिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थ्रू एडवोकेट, अपने वकील साहब के द्वारा, भाई साहब आप शराफत से अगर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल करते हो, दैट डज नॉट मीन टू बी कंसीडर्ड एज अपीयरेंस ऑफ द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, कि आपको ये नहीं माना जाएगा कि देखो भैया मेरे को भगोड़ा मत बोलो यार, मेरे को एब्सकॉन्डिंग मत बोलो, मैं अपीयर तो हो गया ना कोर्ट में, भले मैं अपीयर नहीं हुआ, मेरे वकील साहब तो हो गए ना एप्लीकेशन लगाते टाइम। तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला नहीं भाई आप भगोड़े हो और अब भगड़े रहोगे जब तक आप ट्रायल कोर्ट में अपीयर नहीं होते, पीओ की प्रोसीडिंग आपकी खारिज नहीं करी जाएंगी। ये हमारा जजमेंट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर ऑल द लॉयर्स, ऑल द एडवोकेट्स,
हु आर डीलिंग फॉर द इंटरेस्ट पेड रिपेल्स। तो आपको यह बात को ध्यान में रखते हुए अपना ऑनरेबल फोरम के अंदर जब आप अपीयर होंगे, इस पॉइंट को, इस जजमेंट को रेफर जरूर करिएगा। और अगर आप अपोज काउंसिल की तरफ हो तो अपोज काउंसिल के लिए यह जजमेंट सबसे बेस्ट है आपके लिए कि जैसा आप इस वकील साहब की एप्लीकेशन को रद्द किया जाए, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना 2024 के अंदर जजमेंट अपना रेफर करते हुए इस बात को क्लैरिफाई करा है। श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 सुप्रीम कोर्ट। और जजमेंट की कॉपी मैंने आपको बोला है कि जजमेंट की कॉपी आपको कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर यह जजमेंट की कॉपी आपको रेफर होकर मिल जाएगी। ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है भाई, कहीं आप बोलो कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। जब तक मेरे पे जजमेंट की कॉपी नहीं आती है, जब तक मेरी आंखों के द्वारा जजमेंट की कॉपी पढ़ी नहीं जाती है, उसमें से पॉइंट्स नहीं निकाले जाते हैं, तब तक आप तक मैं कोई भी ऐसी अनऑफिशियल बात नहीं करूंगा। ये बात को आपको, इतनी सारी वीडियोस आप देखते होंगे मेरे, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो वो अलग बात है, अगर पुराने मेरी वीडियोस देखते हो तो ये बात आपको ऑलरेडी पता लग चुकी होगी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। दूसरी बात, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बार बार ये एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं और मेरी बात को थोड़ा प्रायोरिटी पे लीजिएगा। एग्जाम आने वाले हैं तो अपनी जो तैयारी है ना भाई, उसको सॉलिड करना आपके खुद के हाथों में है। याद रखना, हमारा 18 तारीख को फ्री लाइव क्लास होगी एप्लीकेशन के ऊपर, 19 तारीख को फ्री लाइव क्लास होगी एप्लीकेशन के ऊपर, 20 तारीख को फ्री लाइव क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन के ऊपर 3 बजे। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना सोचा हो कि चल कर लेंगे तैयारी कर लेंगे, कोई बात नहीं, एकदम बम फूटेगा नोटिफिकेशन का, याद रखना। तो इससे बेहतर यही है अभी के अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमारे बैचेस चल रहे हैं और फैमिली लॉ के बैच हमारा चल रहा है अभी, मैंने आपको पहले भी लास्ट मंथ बताया था फरवरी के, क्योंकि यूपी जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, याद रखना। उन्होंने सिलेबस भी चेंज कर दिया है, इसके बारे में वीडियो मैं नए चैनल के ऊपर जो SLG लॉ क्लासेस है, वो एक यूट्यूब चैनल है हमारा, तो वहां पे अपडेट आपको हो जाएगा। तो आप लोग अपडेट रहा करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक बात आपको अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, तो 3 बजे होंगी और जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे बैच के लिए 45% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हाथों हाथ, याद रखना। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली लाइव क्लास रहेगी, नोट्स मिलेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मेरी बात। तो अगर आप आने चाहते हो तो सिंसियरिटी के साथ साथ जरूर आइएगा। बाकी हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कमेंट बॉक्स के अंदर, कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, समझ में आई है या नहीं आई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।